देखिए, वक्फ बोर्ड की जो स्थिति है, वक्फ बोर्ड का जो बिल आया था वो पूरी तरीके से असंवैधानिक नहीं होती थी। वक्फ की तो 90% प्रॉपर्टी सदियों पुरानी है, मतलब 100 साल, 150 साल, 200 साल, 400 साल। तो जो प्राचीन मठ और मंदिर हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी सदियों पुरानी है। आप लिमिटेशन एक्ट खत्म कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम वक्फ की प्रॉपर्टी बचाना चाह रहे हैं, आप लिमिटेशन एक्ट हटा दोगे। देखिए, वक्फ बोर्ड की जो स्थिति है, वक्फ बोर्ड का जो बिल आया था वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है। कल मैं चेयरमैन साहब का भी स्टेटमेंट पढ़ रहा था, मुझे नहीं समझ में आया कि वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उस बिल के अंदर तो उसके बिल्कुल अगेंस्ट बात है। उस बिल में तो सीधा सीधा कहा गया कि वक्फ डीड चाहिए, 6 महीने में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वक्फ बाय यूजर खत्म करेंगे। तो वक्फ बाय यूजर खत्म करेंगे तो डीड जब नहीं होती थी, वक्फ की तो 90% प्रॉपर्टी सदियों पुरानी है, मतलब 100 साल, 150 साल, 200 साल, 400 साल। तो जो प्राचीन मठ और मंदिर हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी सदियों पुरानी है। इनके पास किसी के पास भी डीड नहीं है। ये बाय यूजर के अंदर ही जो गवर्नमेंट का पत्र होता है, जो गजट नोटिफिकेशन होते हैं, उसके अंदर सरकार द्वारा उस समय की सरकारों द्वारा या उस समय के शासकों द्वारा कब्रिस्तान, दरगाह, खानका, मठ, मंदिर, मस्जिद ये दर्ज है। तो इनको हटाने की बात आप कर रहे हो, तो आप किस प्रकार से ये बात कह दोगे कि इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, आप लिमिटेशन एक्ट खत्म कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम वक्फ की प्रॉपर्टी बचाना चाह रहे हैं, आप लिमिटेशन एक्ट हटा दोगे तो वक्फ की प्रॉपर्टी बचेगी कहाँ? एडवर्स पोजेशन के अंदर सब लोग दावे में जाएंगे और एक अपने दावे वो करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के उसके ऊपर आप देख लीजिए क्या होगा। तो सारी प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करने की तैयारी है। और ये बिल जो है, चूंकि संविधान की धारा 14, धारा 25, धारा 26, धारा 29 और 30 के अंदर हमें अपने धार्मिक कृत्यों को करने की आजादी, हमें अपने धार्मिक संस्थाओं को चलाने की आजादी, हमें अपने जो धार्मिक कार्य करने का हमें उसके लिए पूरी तरह से आजादी है। ये इसके ऊपर पूरी तरह से ओवरलैपिंग है। वक्फ कोई ऐसा नहीं है, कहते हैं आप कहते हैं कि आप वक्फ जो है किसी ने भी कहाँ कह दिया और वहां वक्फ हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। वक्फ वही आदमी कर सकता है जिसकी प्रॉपर्टी का ओनर हो। प्रॉपर्टी का ओनर ही वक्फ कर सकता है। मैं आपकी प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं कर सकता, नंबर 1। दूसरी बात करें, असीमित पावर इनके पास थी। क्या असीमित पावर थी साहब? अगर मैं यहाँ खड़े होकर के कोई बोलने लगे कि साहब घंटाघर को वक्फ कर दो, तो वक्फ थोड़ी हो जाएगा। वक्फ के लिए प्रॉपर उसके लिए तरीका है, प्रॉपर तरीके से ही वक्फ होगा। वक्फ एक मुसलमान का फरीजा है और वो अपना जो जमीन है या जो भी चीज है, जब तक उसका मालिकाना हक नहीं होगा तब तक वो वक्फ ही नहीं हो सकता। इतना होना है, क्या है, जीतेंगे भाई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।